आपको आत्मा में बढ़ने के लिए वचन पढ़ना जरूरी है, ये मालूम है हमें, लेकिन इस जीवन को जीने के लिए जब कोई नया होता है तो उसको हम क्या बताते हैं? अच्छा तुम्हें ये तकलीफ है, आ जाओ चर्च में आओ, ये तकलीफ दूर हो जाएगी। अच्छा तुम्हारा ये मैटर है, ये मैटर सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है? ये चमत्कार है जो छोटे मोटे हमारे जीवन में होते हैं। और परमेश्वर दानी है, वो तो जो कई ऐसे आए यहाँ पर जो दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए, औलाद नहीं थी, औलाद पाई, और फिर वो सेटल हो गए अपनी लाइफ में, फिर वो मगन हो गए वापस उसी जीवन में। तो वो थे चमत्कार। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि मैंने तुमको इसलिए चुना और बुलाया है ताकि तुम आशीषों का मूल बनो। जैसे वो आशीषों का सोता है, वही चीज वो तुमको बनाना चाहता है कि तुम आशीषों का मूल बनो। समझो कोई बड़ी कंपनी है, उसका अधिकारी जो है वो अपने बेटे को अपनी कंपनी में कर्मचारी नहीं अपॉइंट करना चाहता है, वो इसको मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ बनाता है, मूल बनाता है, उस कंपनी की आशीषों का उस कंपनी के ऊपर अधिकारी बनाता है। वैसे ही हमारा पिता चाहता है कि हम कर्मचारी, मतलब छुटपुट आशीषें और चमत्कार लेके चले। चमत्कार और आशीषों के बीच का जो डिफरेंस है बेसिकली आज हम वो देखेंगे कि, और हमें ये डिसाइड करना है कि हमें मसीह के रास्तों पे चाहिए क्या हमें आशीषों का मूल बनना है या हमें सिर्फ कुछ चमत्कार हो जाए बस उतना काफी है, हम उतने में सेटल कर लेंगे। अगर आप उससे खुश हो तो यीशु मसीह, मैं हमेशा कहती हूँ, जोर जबरदस्ती का परमेश्वर नहीं है, वो कभी जबरदस्ती नहीं करेगा आपके साथ, लेकिन डिसीजन हमारा है। आमीन। उत्पत्ति 12 का 2 पढ़िए जरा, कोई निकाल ले नीति वचन 10 का 24। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। उत्पत्ति 15 का 6 भी निकालिए। अब्राहम जो था वो हमारी और आपकी ही तरह मूर्ति पूजक था। वो मूर्तियां पूजता था, मूर्तियां बनाता था, उन मूर्तियों को बेचता था, यही उसकी जीविका का साधन था। अब उस वक्त बाइबल नहीं थी, कोई अगुआ नहीं था, कोई एल्डर नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसे में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उससे कहा कि अपने कुटुंब को, अपने जो कुटुंब का जो तुम्हारा फैमिली बिजनेस है उसको छोड़ के निकलो यहां से बाहर। अब इन लोगों से बाहर निकलो क्योंकि मैंने तुमको कॉन्सिक्रेट कर लिया है, मतलब पवित्र करके अलग कर दिया है, मैंने तुमको बुला लिया है, चलो मेरे पीछे चलो, इन लोगों से दूर हो जाओ। उस वक्त अब्राहम को ना कोई रोड मैप दिया गया था, ना कोई खाका दिया गया था कि यहां से निकल के उस डायरेक्शन में जाना, इधर चलना। परमेश्वर ऐसे ही काम करता है। हमारा जब एयरफोर्स में ट्रांसफर होता था तो हमको पता होता था कि पर्टिकुलर जगह पे एयरफोर्स का बेस है, हमें वहां जाके रिपोर्टिंग करनी है, और पहले पास्टर जाके रिपोर्टिंग करके वहां पे घर वगैरह ढूंढ के फिर पीछे से फैमिली ले जाते थे। तो हमारे पास एक रोड मैप था, एक खाका था गवर्नमेंट की तरफ से दिया हुआ कि वहां जाके रिपोर्टिंग करनी। अब्राहम के पास ऐसा कुछ नहीं था, और इसलिए 15वें चैप्टर के 6ठे वचन में लिखा है कि उसने यहोवा पे विश्वास किया और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। क्या तुम पूरे मन से उस पे विश्वास करके चल सकते हो जबकि तुम्हें आगे का अगला स्टेप पता नहीं है? और परमेश्वर की ये खासियत है, पूरी बाइबल में देखना, आप पूरी बाइबल पढ़ो, बार बार पढ़ो, पढ़ के देखो, वो एक स्टेप बताता है, उसके आगे का नहीं बताता है। वो ये देखता है कि जब तक तुम उस स्टेप पे कदम रख के आगे बढ़ोगे उसके बाद ही मैं तुम्हें अगला चैप्टर रिवील करूंगा, मैं अपनी अगली प्लानिंग तभी रिवील करूंगा। कई बार बाइबल में हमने पढ़ा है कि अपने भविष्यवक्ताओं को, जैसे यीशु के जन्म से कितने 100 साल पहले ही यशाया बोलता था कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। कुछ भविष्यवाणियां उसने पहले ही दे दी अपने नबियों को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, लेकिन कुछ चीजें हैं जो वो परखता है कि तुम कितने वफादार रहोगे। क्यों परखता है? ताकि वो तुमको आशीष का मूल बनाए। 12वें चैप्टर के 2nd वर्स में वो कह रहा है कि मैंने तुमको चुन लिया है आशीष का मूल बनने के लिए, मैंने तुमको आशीष देने के लिए नहीं चुना है। वो कह रहा है कि तुमसे ब्लेसिंग फ्लो होके लोगों तक जाएगी। तुम थोड़ी बहुत आशीष, अगर हम थोड़े में सेटल कर लेते हैं तो परमेश्वर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, बोलता ठीक है तुम खुश रहो। लेकिन एक्चुअली यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति के लिए उसकी कॉलिंग थोड़े में सेटल करने की नहीं है। पर बात यह है, मुद्दा यह है, अब्राहम की तरह कहना मानो जबकि आगे का रोड मैप दिखाई नहीं दे रहा है तो भी उसके पीछे चलना चुनो।
तब वो बड़ी आशीषें आएंगी। उसके समय के लिए ठहरे रहना चुनो, निरंतर वो करते रहो जब तक परमेश्वर अगला स्टेप नहीं बताता, तब तक उस पहले स्टेप पे कायम रहो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, तब आशीषें आती हैं। नीति वचन 10:24। धर्मियों की लालसा पूरी होती। लालसा क्या होता है? जरूरत नहीं होती लालसा, लालसा डिजायर यानी इच्छाएं। जरूरत क्या? रोटी कपड़ा मकान, सिर पे कुछ चाहे किराए का ही हो, एक छत हो, बस इतनी जरूरत है। लेकिन वो कह रहा है कि वो तुमको अपना घर भी देगा, वो तुमको अपनी गाड़ी भी देगा, वो तुमको लोन से मुक्त भी करेगा, वो तुमको अच्छी सेहत भी देगा, वो तुमको सुनाम भी देगा। यह है लालसा, यह है डिजायर। दुष्टों के लिए नहीं है। दुष्ट जन जो डरता है कि दुनिया में ये न्यूज मुझे बीते दिनों पंजाब से फोन आया था, वो रो रही थी कि उनके बच्चे को 1 महीने से सर्दी खांसी बुखार जा नहीं रहा है, दवाएं असर कर नहीं रही हैं। और अच्छी बात ये बोलूं, कलीसिया को तो मुझे सिखाना पड़ता है कि गवाही दो आके। लोग प्रार्थना करा के जाते हैं, चंगे हो जाते हैं, उसके बाद कहीं टहलने कहीं घूमने निकल जाते हैं, अगले संडे गवाही देनी जरूरी है, उनको पता ही नहीं है, ये उनकी ड्यूटी नहीं लगती। उस लेडी ने नेक्स्ट डे फोन करके गवाही दी फोन पे कि सिस्टर जी कल रात मेरा बेटा ठीक से सोया, बिल्कुल खांसी नहीं आई, पूरा बुखार उतर गया। तो वो जेंटाइल जिनको हम ये सिखा रहे हैं कि भैया लोकल, क्योंकि फोन से दूरी से कोई कितना तुमको गाइड कर लेगा। तुम अपने एरिया में लोकल चर्च ढूंढो, चर्च की वैल्यू दूसरों को सिखाओ कि भैया चर्च जाना बहुत जरूरी है। और उस लेडी ने गवाही दी। यहाँ पर लिखा है कि दुष्ट के ऊपर तो विपत्ति आ पड़ती है। उन लोगों को डिप्रेशन हो गए जो आरती उतारते थे बिकाऊ मीडिया की और उसकी खबरों पे भरोसा करते थे। हमने क्या किया? कनेक्शन ही कट कर दिया, डिश एंटीना ही बंद, टीवी ही बंद कर दिया, क्योंकि हमें पता है कि यीशु के लहू में, उस समय सारे क्रिश्चियंस इस गीत को गा रहे थे, मेमने का लहू मेरे घर की सुरक्षा। लेकिन मेमने का लहू उसके घर की सुरक्षा जो वचन पे ईमानदारी से चले, उसके घर की। साम 91 उनके लिए है जो रिश्ते में, पिछली बार बताया था, जो रिश्ते में उनके लिए भजन 91 की सुरक्षा। तो वो कह रहा है धर्मियों की लालसा भी पूरी करेगा। डिजायर, तुम जो सोचते हो मन में, वो भी पूरी करेगा। कब करेगा? धर्मी। जब धर्मी कब होते हैं? कर्मों से नहीं होते, जब मसीह के साथ रिश्ते में मजबूत होते हैं। वचन अगर हम खोल के अच्छे से समझेंगे तो हमें समझ में आएगा। धर्मी, हाँ हमारे बपतिस्मा हो गया हम धर्मी नहीं, रिश्ता कितना मजबूत हुआ तब तुम धर्मी हो। कितना ज्यादा मसीह से लिपट के प्यार करते हो। कलीसिया की आज प्रॉब्लम यही है कि हम थोड़े थोड़ी चीजों को मांगते रहते हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं जो यीशु के प्यार में तड़पते हैं। ये कलीसिया की आज बिगेस्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप यीशु के प्यार में तड़पते हैं तो मुझे नहीं लगता, मैं कोई बड़ाई नहीं हाँक रही हूं, लेकिन बीते 26 सालों में शायद ही कोई ऐसा समय रहा हो जब मैंने चर्च मिस की हो। शायद ही कभी कोई ऐसी बड़ी बीमारी आ गई है। एक बार जब मम्मी आईसीयू में एडमिट थी, आईसीयू में होने पर भी हॉस्पिटल में थी, तो हम बराबर चर्च में रहते थे। अब आप कहोगे आप तो पास्टर, आपको तो रहना ही पड़ेगा। नहीं, जब हम नहीं थे हम तब भी यह हमारा अपने आप से कमिटमेंट था। चर्च एक संडे आ रहे हैं, 4 संडे नहीं आ रहे, फिर कभी लेट आ रहे हैं, कभी वर्शिप की इंपॉर्टेंस नहीं, कभी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं। जब तुम परमेश्वर को इंपॉर्टेंस नहीं दोगे अपने जीवन में, तो फिर कैसे वो चीजें पूरी होंगी, ये बताओ। यहाँ वो कह रहा है धर्मी की लालसा पूरी करेगा। चर्च की वैल्यू, यीशु से लिपटने की वैल्यू जब तक कलीसिया नहीं समझेगी, जब तक उसके लोग नहीं समझेंगे, लालसा कैसे पूरी होगी। सूरज, चांद, तारे, हवा, पानी, खाना, इतना तो अन्य जाति को भी दे रहा है, तो उनमें और हम में अंतर तो होना चाहिए। क्योंकि यीशु कहता है कि वो यूहन्ना 10:10 का परमेश्वर है, जिसके पहले भाग में ये लिखा है कि चोर चोरी करने आया था, चुराने के लिए आया था। क्या चुराने आया था? तुम्हारी शांति, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा धन। लेकिन उसके बाद यीशु कहता खुशखबरी यह है कि मैं इसलिए आया हूं ताकि तुम बहुतायत का जीवन पाओ। ये कोई और नहीं कह रहा, कोई भविष्यवक्ता नहीं कह रहा है। वहां देखो वो जो एनकेजेवी बाइबल में रेड कलर से लिखा रहता है, यीशु के मुंह से निकले वचन, ये रेड कलर से लिखा हुआ है। ये यीशु ने कहा है, कोई इंसान, कोई प्रॉफिट, कोई भविष्यवक्ता नहीं बोल रहा है बाइबल में। यीशु खुद कह रहा है कि बहुतायत का जीवन, बहुतायत का जीवन तभी मिलेगा जब तुम उसके भवन को, उसके वचन को, उसकी संगति को इंपॉर्टेंस दोगे। क्योंकि सोर्स से दूर रह के तुम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ वो कहता मैं डाली हूं, तुम दाखलता हो। जड़ है यीशु। कलीसिया से आके हम वो ऑक्सीजन लेके जाते हैं, वो पोषण लेके जाते हैं ताकि डालियां बहुतायत से फल लाए। उससे कट के वो कहता मुझसे अलग होके तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रही हूं। दूसरी चीज,
जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल रहा था तो वहां पर उसने क्या किया था? वहां पर उसने 10 चमत्कार दिखाए थे। वो क्या थे? वो जो 10 साइन हुए, आपने पढ़ के देखा। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, बाइबल को सीरियसली पढ़ना शुरू कर दो। बिना बाइबल पढ़े जीवन में आशीष नहीं आएगी। कोई भी व्यक्ति कभी इतना बिजी नहीं होता है कि वो बाइबल ना पढ़ सके। और अगर आप बाइबल नहीं पढ़ सकते तो आप आशीषों की उम्मीद भी छोड़ दो, फिर मत सोचो, ठीक है। वो जो 10 साइन हुए थे, सबसे आखिरी था इकलौता पशुओं तक का मिस्रियों का इकलौते मर गए थे। वो पहलौठा मर गया था। लेकिन गोशेन प्रदेश में वाचा का लहू लगा था, फसह के मेमने का लहू लगा था, और मौत का दूत जब यहोवा ने भेजा वो उनको छोड़ते हुए आगे निकल गया। गोशेन में उजाला था, गोशेन में परमेश्वर था, गोशेन में मेमने का लहू था। आज हमारे और आपके घर गोशेन प्रदेश हैं। हर दिन प्रार्थना में अपनी गाड़ी पे, अपने सामान पे, अपने आप पे, अपने लोगों पे जिनका उद्धार नहीं हुआ उनके उद्धार की प्रार्थना करो। अपने घर पे यीशु का लहू लगाओ, क्योंकि जो फ्लैट सिस्टम है, हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां देखो, जो लोग बहुतायत से हैं उस बिल्डिंग में, हम सब रहते हैं, वो जो करते हैं, जो कुछ भी वो अपने रिचुअल्स करते हैं, उनके जो बैड दूत हैं उनको बल मिलता है। वहां पे फिर उनका तांडव शुरू रहता है। तो हमको कितना ज्यादा उस घर में रह के, उस ऑफिस में रह के, उस वर्क स्पॉट पे रह के प्रार्थना में और उसमें आराधना में बढ़ना है। अंधकार और प्रकाश की शक्तियों के बीच में जब युद्ध हो तो हमारा युद्ध बलवान रहे। प्रार्थना में ऊंचा उठाओ अपने युद्ध को। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जो स्वर्गदूत हैं, जो यहोवा के स्वर्गदूत, उनको बल मिलता है अंधकार की शक्तियों को काटने के लिए। इसलिए कहा जाता है जबान से बोलो, यीशु का लहू लगाओ। कोई रिचुअल नहीं करना है, मुंह से बोल के यीशु का लहू लगाना है। आज भी अंधकार की शक्तियां उस लहू की ताकत को, दुष्टात्मा भी जानता है कि यीशु प्रभु है, हम भी जानते हैं यीशु प्रभु है, लेकिन दुष्टात्मा यीशु से प्यार नहीं करता है। पर हमारी जिम्मेदारी यह है कि अगर हमें यीशु से वाकई में प्यार, ऐसी चीज नहीं जो इंजेक्ट करके आपको सिखा दी जाए, हमें प्रार्थना करने की पवित्र आत्मा, मुझे यीशु से प्यार करना सिखा, मुझे उसके वचन के लिए तड़प दे, मुझे उसके भवन के लिए तड़प दे। संडे को सब काम छोड़ के 5 बजे का अलार्म लगा के उठेंगे और दौड़ते हुए प्रभु के भवन में जाएंगे। मैं वो जो सरदार लेडी थी जिसने फोन किया था, मैं उसको समझा रही थी कि सिस्टर जी, चाहे खिचड़ी बना के खाओ संडे के दिन, लेकिन चर्च जाओ। ढूंढो तुम्हारे एरिया में आसपास। अब मसीही लोग क्या करते हैं? मसीही लोग संडे है, वीकेंड है, मटन चिकन खाना, तो मटन चिकन खाना तो भैया शनिवार से बना के फ्रिज में रख लो, लेकिन चर्च आओ, टाइम से आओ। चर्च की वैल्यू जिस दिन कलीसिया समझ जाएगी, उसको विजेता बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम उस महामहिम परमेश्वर के सामने अपनी मर्जी नहीं चला सकते, जबकि उसके वायदे इतने बढ़िया वाले हैं। वो कैसे पूरे होंगे? तब पूरे होंगे जब हम रिश्ते में बढ़ेंगे, जब हम वैल्यू समझेंगे। अब यही इजरायली जो मिस्र से निकल के आ गए, 10 चमत्कार इतने बड़े बड़े देखे, 11वां लाल समुद्र 2 भाग हुआ, वो भी देखा अपनी आंखों से, और पीछे से मुड़ के देखा, मिस्र की सारी सेना फिरौन समेत उसी लाल समुद्र में डूब गई। इतने बड़े आश्चर्य कर्म देखने के बाद भी इनके मन कैसे मोटे हो गए? जब ये जंगल में गए तो ये क्या कर रहे थे? वचन को वैल्यू दो। ये जब जंगल में आए, हमने निर्गमन का पूरा किताब पढ़ के देखे, ये क्या कर रहे थे? ये कुड़कुड़ा रहे थे। क्यों कुड़कुड़ा रहे थे? डेली वही मीठे पुए जैसा मन्ना खाने को मिल रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है। आज की जो यूथ है, हम लोग आपस में बातें करते हैं कि आज का जो यूथ है वो अपनी जबान के स्वाद का कितना गुलाम है। उनको डेली चटकारा चाहिए, मटन चिकन मसालेदार खाना, चटकारेदार खाना। मेरे घर में इतनी डांट पड़ती है देवित को, अगर उसको 3 दिन लगातार वेज खिला दो तो कहता मैं भूखा हूँ। मैं कहा तुमने 3 रोटी खाई? नहीं भूखा। मैंने भूखे इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे टेस्ट बड ने तुम्हारे माइंड को ये सिग्नल भेजा है कि मजा नहीं आया, इसलिए तुम्हारा माइंड तुमको ये बता रहा है कि तुम भूखे हो। भूखे नहीं हो, तुम्हारा पेट भरा, कह रहा नहीं मैं भूखा हूं। क्यों? टेस्ट बड की गुलामी। आज का यूथ को देख लो, आज और कुछ हमारे टाइम के भी लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनको भी डेली चाहिए। उनको चटकारे वाला खा, कुछ नहीं तो बाहर जाके वड़ा पाव खरीद के खा लेते हैं। वड़ा पाव भी जंक फूड की लिस्ट में आता है। डॉक्टर के पास जाओगे, चाहे कितना भी बड़ा MBBS MD डॉक्टर हो, वो तुमको यही बोलेगा। पहले तो बोलेगा 4 लीटर पानी डेली पियो, पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है। दूसरा बोलेगा पौष्टिक खाना खाओ, पौष्टिक खाना खाने को बोलता है। अभी यहाँ स्वर्ग का
अन्न मिल रहा है। सोचो कितने ब्लेसेड ये लोग हैं। शैतान तुम्हारे एटीट्यूड, तुम्हारे नजरिए को, तुम्हारी आशीषों के प्रति हमेशा बिगाड़ेगा, हमेशा बिगाड़ेगा। और यही काम जंगल में, हम जंगल में क्यों जाते हैं? जंगल हमारी लाइफ में, एक विश्वासी की लाइफ में जंगल वाला पीरियड क्यों आता है? ताकि परमेश्वर ये जांच ले कि हमारे मनों में क्या है। जंगल हमारी मनोदशा को खोल के प्रभु के सामने रख देता है। और इजरायलियों की मनोदशा, उनका एटीट्यूड सामने आ रहा था परमेश्वर के, बात बात पर कुड़कुड़ाते थे। और आशीषें पता है इनके साथ क्या थी? सिर्फ स्वर्ग का मन्ना खाना। उस मन्ना में इतने मल्टीविटामिन थे, इतना बढ़िया था कि कभी कोई इजरायली पूरे 40 साल जंगल के सफर में बीमार नहीं पड़ा। और आशीषों के मूल पता है कैसे थे? जो बच्चे जो जूते और कपड़े पहन के निकले थे, जैसे जैसे वो बच्चे बढ़ रहे थे, उन जूतों का साइज बढ़ रहा था, उन कपड़ों का साइज बढ़ रहा था। डोंट यू थिंक इट्स अ बिग मिरेकल? वो बड़ी आशीषें थी। वो 10 चमत्कार 11 चमत्कार जो लेके बाहर आए वो तो छोड़ दो, हर दिन उनका जीवन एक आशीष था। और वो मन्ना के लिए कमांड दिया गया था कि फ्राइडे को डबल बटोर लेना, क्योंकि सैटरडे को परमेश्वर उस समय सप्त का दिन मानता था, उसको सैटरडे मत बटोरना। और अगर बटोरने निकले तो उनको डांट भी पड़ी। मूसा ने डांटा उन लोगों की, तुम शनिवार को बर्तन लेके बाहर क्यों निकले जब मन्ना बरसेगा ही नहीं। और बाकी दिनों के लिए कहा गया था कि एक ही दिन का बटोरना, एक्स्ट्रा मत बटोर लेना, लालच मत कर लेना। जिन्होंने बटोर लिया उनके मन्ना में कीड़े पड़ जाते थे। पढ़ा है निर्गमन में, देखो पढ़ के। परमेश्वर का एक एक वचन गूढ़ है। और उनको ये आशीषें, उन इजरायलियों को ये दिख ही नहीं रही थी। ये कितनी बड़ी आशीष है। तुम्हारा 1 रुपया भी ना तुम्हारा क्रोसिन खरीदने में, ना डिस्प्रिन खरीदने में, तुम्हारे 2 रुपए की टैबलेट पे भी खर्चा नहीं हो रहा है। कितनी बड़ी आशीष थी। 40 साल जो बच्चे पहन के निकले थे, साथ साथ कपड़े और जूते बड़े हो रहे थे, वो उन आशीषों को देख ही नहीं पा रहे थे। कुड़कुड़ाने की जंगल की मनोदशा। यीशु को जब जंगल में ले गया शैतान, यीशु ने क्या किया? यीशु ने उसको वचन से जवाब दिया। टेम्पटेशन जंगल में हमेशा लाएगा, सिर्फ लालच का ही नहीं, कुड़कुड़ाने का भी टेम्पटेशन लाएगा। अरे कैसे बकवास लोग हैं, अरे ये तो ऐसे ही है, अरे इस बिल्डिंग का मैनेजमेंट तो सुधर ही नहीं सकता, अरे ये सब ऐसे ही होते हैं। कुड़कुड़ाना हम सबसे होता है ना, हम में से कोई इतना धर्मी नहीं कि कभी मुंह से कुछ निकाला ही ना हो, निकलता है। वही जो तुम्हारे लिए आशीष है, उसी पे तुम कुड़कुड़ा दो, उन्हीं आशीषों पे कुड़कुड़ा दो। यही तो वो चाहता है बैरी। और परमेश्वर कह रहा अपनी मनोदशा। कैन और हाबिल के साथ क्या हुआ था? जो करने का काम था वो तो कैन ने किया नहीं, लेकिन उल्टा अपने भाई की आशीष से चिढ़ गया और इतना चढ़ा कि उसको मार ही डाला। कैन और हाबिल के बारे में उत्पत्ति 4 चैप्टर जरा निकालिए, उसका 3 से लेके 8वां वचन तक पढ़िए। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के एक पैरों में भेंट चढ़ाने के लिए आया, और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेड़ को जो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेड़ को ग्रहण ना किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। बाद में इसी कैन ने क्या किया था? अपने सगे भाई को मार डाला था। क्यों? जलन में। जलन एक दुष्टात्मा है। जलन का एक दुष्टात्मा होता है जो मनों को उकसाता है। जो वचन में चल रहे हैं उनके अंदर से शरीर की चीजें निकलती जाती हैं, धीरे धीरे वचन के जल से धुलती जाती। यहाँ पर अभी आप सोचो कि कैन की क्यों नहीं ऑफरिंग एक्सेप्ट की गई, या उसकी भेंट या उसकी टाइट क्यों नहीं एक्सेप्ट की गई? क्योंकि उसने जो ला के दिया था वो, जैसा मैंने पिछली बार मलाकी में पढ़ाया था, मलाकी 1:6 में, कि तुम अंधे पशु को ले आते हो, तुम लंगड़े पशु को ले आते हो। उसकी मनोदशा यहोवा के लिए शुद्ध और खरी नहीं थी। और हाबिल ने क्या किया था? अपने पशुओं के झुंड में से, वो खेती बाड़ी करता था, वो चरवाही करता था, उसने जो सबसे अच्छा, बढ़िया, द बेस्ट था कि ये मैं अपने पिता को दूंगा, ये मैं अपने यहोवा को दान करूंगा, ये मैं उसको बलि चढ़ाऊं। उसका एटीट्यूड, परमेश्वर को ना उसकी उपज में से चाहिए था, ना हाबिल के भेड़ बकरियों में से चाहिए था। उसने सिर्फ एटीट्यूड देखना था। परमेश्वर ने उसका नजरिया देखा। तो जिसका नजरिया शुद्ध था, जिसके अंदर ये था कि नहीं मैं अपने पिता को द बेस्ट दूंगा, वो भेंट एक्सेप्ट की गई। मरियम मगदलीनी नया नियम में, उसके बारे में तो ये तक लिखा है कि जिस शिमोन के घर यीशु खाना खाने बैठे और वो जब इत्र से और आंसुओं से पैर धो रही थी, तो शिमोन मन में कहता पापी स्त्री है, पापी है।
विच मीन्स कुछ बाइबल के स्कॉलर ऐसा बताते हैं कि पहले वो व्यभिचार में पड़ी हुई थी, प्रोस्टिट्यूशन की कमाई से वो अपना गुजारा चलाती थी, लेकिन जिस दिन उसका उद्धार हुआ उसने अपनी वो गलत रास्ते की कमाई, वो गलत रास्ता छोड़ दिया। और वो जो इत्र था, जो यहूदा इस्करियोती बड़ा धर्मी बन के, कुछ लोग धर्मी बन के दिखाते हैं पर होते नहीं हैं, ये भी यीशु को पता है। जैसे कैन की मानसिकता पता थी, वो भी यीशु को पता था। वो दिखा रहा था कि अरे गरीबों को दान कर देते, ये सब क्यों चर्च में खर्च कर दिया, चर्च की सजावट में इतना पैसा क्यों लगा दिया, इसको ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों, अरे गरीबों को दान देते, कुछ इससे कुछ किसी का भला हो जाता, चर्च के लिए इतना सब सामान खरीदने में क्या भला हो गया। उन सामानों से यीशु की सेवा हो रही। यीशु ने कहा कि भैया गरीब हमेशा रहेंगे, मेरे जाने के बाद भी रहेंगे, कर लेना। लेकिन इसने जो किया ये हमेशा याद किया जाएगा। उसको नहीं पता था, क्या मरियम मगदलीनी को नहीं पता था बहुत महंगा इत्र है। अब मैंने अपना कमाई का वो गलत रास्ता छोड़ दिया है, अब मेरे पास दूसरा साधन नहीं है, तो अब मैं कम से कम इसको बेच के अपना ही गुजारा चला लूं। उसने जो कुछ वो कर सकती थी, यीशु ने कहा जो वो कर सकती थी मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए, उसने अनजाने में ही परमेश्वर को वो सर्वोत्तम भेंट चढ़ाई है। और हमेशा हमेशा तक ये बात याद रखी जाएगी, ये यीशु ने कहा। उसने द बेस्ट दिया परमेश्वर को। हम अपने समय का द बेस्ट देते हैं क्या? हम अपने आप का द बेस्ट देते हैं क्या परमेश्वर को? देखो, वचन को समझने के हमेशा दो एंगल रहते हैं। एक शैतान वाला एंगल, जो वो तुम जैसे यीशु को समझा रहा था कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा, लिखा है ना भजन संगीता में कि पत्थर से भी ठेस नहीं लगेगी। शैतान एक ऐसे एंगल से समझाएगा। एक होता है पवित्र आत्मा वाला एंगल, जो उसका असली लेखक है वचन का। यूहन्ना 14:26 पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन। यूहन्ना 16:14 पढ़िए। वो मेरी महिमा करेगा क्योंकि वो मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु की बातें क्या है? बाइबल के वचन। यीशु की बातें क्या है? ये परमेश्वर का वचन। वो कह रहा है कि मेरी बातों में से तुमको बताएगा, यानी पवित्र आत्मा है जो वचन को सही और सटीक तरीके से हमको समझाता है। जो मुश्किल वक्त में अगर आप वचन पढ़ रहे हो तो वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में फीड होता जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ बोल बोल के पढ़ो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, पर मुझे एक जेंटाइल लेडी ने प्रेगनेंसी के टाइम में ये बोला था कि बच्चा जो है ना माँ से इतना ज्यादा अटैच होता है कि जब माँ बात करती है तो सब सुनता है गर्भ के अंदर से। तो मैंने कहा अच्छा, ये गर्भ के अंदर मेरी बात सुनेगा, ठीक है। कौन है ये तो पता नहीं था, लड़का लड़की जो भी है, मेरा बच्चा सुनेगा ये मुझे पता चला। तो मैंने जोर जोर से बोल बोल के बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने कहा मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले इसके एक एक अंग वचन से बनने चाहिए। और मैंने पूरे 9 महीने बोल बोल के बाइबल पढ़ी, जोर जोर से अकेले कमरे में बैठ के, ताकि मेरा बच्चा उन वचनों को सुनते हुए उसके अंग बने। इसलिए मैं हर प्रेग्नेंट लेडी को, करुणा जब प्रेग्नेंट थी मैंने करुणा को यही बोला था, पूरे 9 महीने में उसको याद दिलाती थी, करुणा बोल बोल के पढ़ना, बोल बोल के बाइबल पढ़ना, ताकि बच्चे के अंदर वचन चला जाए। बराबर? और वो बच्चा जब वचन से बन के बाहर आएगा तो दुनिया की कोई भी चीज फिर उसको डिगा नहीं पाएगी। और होने के बाद आपकी जिम्मेदारी, एक माँ की जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती है। माँ ही है जो बच्चे को बढ़ना सिखाती है वचन में। उसको मालिश करो, उसको नहलाओ, उसका खाना बनाओ, उसकी फीडिंग कराओ, हर समय यीशु के गीत गाओ, यीशु के वचन बोलो, सब उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। और वो बच्चा हष्ट पुष्ट और बलवान बनता है, और वो बच्चा मसीह की आत्मा से भरता जाता है। ये एक प्रैक्टिकल है, ये कोई सिखाता नहीं है, मुझे पवित्र आत्मा ने सिखाया था। वैसे ही पवित्र आत्मा कह रहा है, यीशु कह रहा है कि पवित्र आत्मा हर चीज मेरे वचन से तुमको सिखाएगा और समझाएगा। शैतान क्या करेगा? वचन को उल्टा ट्विस्ट करेगा तुमको भरमाने के लिए, ताकि तुम अपने परमेश्वर की परीक्षा करो। यीशु ने क्या कहा? वचन में लिखा अपने प्रभु की परीक्षा मत करना। मैं नहीं करूंगा बोला। क्या? कब? जंगल की मनोदशा में शैतान तुमको भावनाओं के जरिए ज्यादा टेम्पटेशन देगा। यीशु को कब दिया? इजरायली कब कुड़कुड़ाए? जंगल में। ये जंगल की मनोदशा अगर तुमने सीधी रखी, अगर वचन के अकॉर्डिंग सही रखी, पैरेलल रखी, तो फिर आगे तुम्हारा मुकुट पक्का है, आगे तुम्हारे लिए विरासत पक्की है। लेकिन ये परमेश्वर जानता है कि किसको कितने दिनों में परीक्षा से पास कर देगा। पर जंगल एक विश्वासी की लाइफ में इसलिए ही आता है ताकि वो उसकी मनोदशा को एक तो पक्का और मजबूत बनाए, दूसरा परख ले कि आसानी से शैतान के बहकावे में आके मुंह से मरमरिन तो नहीं करने लगे।
कुड़कुड़ाने तो नहीं लगे। इसलिए बोला जाता है जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों है। हम जब अन्य जाति थे हमें पता ही नहीं होता था कि क्या बोले और क्या ना बोले, उसके बाद बोलते थे मजाक में बोल रहे हैं। बाइबल कहती है मजाक में भी ऐसा कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि उड़ने वाला पक्षी, नीति वचन में लिखा, पकड़ता है तुम्हारे वचनों को। पक्षी कौन? दुष्ट आत्माएं जो हवा में रहती हैं, वो तुम्हारे वचनों को पकड़ के तुम्हारे ऊपर ही पटक के मारती हैं। तुमने बोला, उन्होंने पकड़ा। लोग कहते हैं अरे तो अच्छा भी तो बोलता है, वो क्यों नहीं होता है? दुष्ट आत्माएं तुम्हारा भला करने के लिए नहीं बैठी हैं, उसके लिए परमेश्वर प्रार्थना सुनता है, स्वर्गदूत हैं उसके अपने बच्चों के लिए। लेकिन कभी भी विषम से विषम परिस्थिति में हमें टेम्पटेशन आता है, गुस्से में इतना आता है कि जबान पर लगाम देना मुश्किल हो जाता है और निकल जाता है मुंह से। अगर गलती से समझो निकल गया, उसी वक्त यीशु के लहू से, पवित्र आत्मा के फायर से उस वचन के असर को जला दो, खत्म कर दो। अगर समझो गलती से हो भी गया तो, ताकि आगे को वो आएगा। होता क्या था, हम जब जेंटाइल थे, छींक भी आई तो बोलते थे अरे नजला जुकाम हो गया, अब बुखार तो नहीं आ जाएगा, अरे ये तो नहीं हो जाएगा, अरे वो तो नहीं हो जाएगा। जैसे हमारे पड़ोस में पंजाबी लोग रहते थे तो उनकी आदत है हाय मैं मर गई, हाय मैं मर गई, हर बात से पहले हाय मैं मर गई। और वो पंजाबी आंटी बहू का बोलती थी खसमानू खानी, तो मैं बोलती थी अरे बाप रे, खसमानू खानी मतलब खसम को खाने वाली। तो इनडायरेक्टली वो बहू को क्या, वो अपने बेटे को ही तो तुम शाप दे रही हो। हर बार जब बहू को खसमानू खानी बोल रही हो, करते अनजाने में, उनको कुछ समझता ही नहीं है। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो हमारी जबान भी सुधरती है, हमारा रहन सहन, हमारा जिंदगी जीने का नजरिया, तरीका, मुश्किलों से कैसे डील करना है, बीमारी परेशानी में कैसे डील करना है, क्योंकि हमें पता है कि हम आत्मिक युद्ध में, ये आत्मिक युद्ध है। आप चाहो या ना चाहो, आप बोलोगे जो मानने जाते थे तब तो इतनी तकलीफ नहीं होती थी, तो तब तो तुम खुद ही उसके पाले में, तो उसको पता था कि एक दिन उसको ले ही जाना है उस आग में जहां उसको जाना है, बैरी को, शैतान को। इसलिए इतना तो, और तकलीफ तब भी होती थी कि अन्य जाति जो उसको पूजते हैं उनको भी छोड़ता तो नहीं है। तो बेहतर है कि हम यीशु के पाले में हैं, हम विजेता हैं, हम युद्ध लड़ सकते हैं। दूसरी चीज, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपनी बुलाहट को समझा ही नहीं कि हम मसीह में आए क्यों हैं। ये ठीक है कि शुरुआत आपकी ऐसे हुई थी, एक दो चमत्कार आपको चाहिए थे, कुछ जिंदगी के मसले ऐसे थे जिनका आपको हल चाहिए था, पर हम क्या करते हैं, माते यीशु में प्रेशर डालते हैं, प्रभु काम नहीं हो रहा, प्रभु काम नहीं हो रहा, प्रभु काम नहीं हो रहा। प्रभु कह रहा है मैं पहले तेरे अंदर काम कर रहा हूं, पहले तुझे सुधार रहा हूं, पहले तुझे अपनी रीतियां और विधियां सिखा रहा हूं, उसके बाद काम भी हो जाएगा और जो तूने सोचा नहीं वो आशीषें भी मिल जाएंगी। हमने पहले अपनी चॉइस, अपनी मर्जी, अपने तरीके चला के अपनी जिंदगी में परेशानियां लाई हैं, मुसीबतें लाई हैं। हमने जितने भी, हम जब यीशु को नहीं जानते थे हम खुद फैसले लेते थे, शादी ब्याह, इसके उसके सबके, हर चीज के फैसले हमने खुद लिए, बराबर, या हमारे बड़ों ने लिए, उनको भी उद्धार नहीं था, हमने अपनी मर्जी से सब कुछ कर लिया। मसीह तो तब कहीं था ही नहीं। अब जब वो सब कुछ शैतान ने बिगाड़ दिया है, अब हम यीशु के पास आए हैं तो प्रेशर डालते हैं, प्रभु काम नहीं हो रहा, प्रभु काम नहीं हो रहा, प्रभु काम नहीं हो रहा, प्रभु काम नहीं हो रहा। प्रभु कह रहा मैं पहले तुझे बना रहा हूं, मेरी योजना तेरे लिए बड़ी और बुलंद है। इर्मिया 29:11 लिखा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए भलाई की योजनाएं हैं, लाभ की योजनाएं, बड़ी योजनाएं, और उसका एक भी वादा झूठा नहीं। जब हम उसके अकॉर्डिंग चलते जाएंगे, तब जैसे मैंने कहा, अब्राहम एक स्टेप आगे बढ़ा, फिर उसको थोड़ा सा रिवील किया, फिर दूसरा स्टेप आगे बढ़ा, फिर थोड़ा सा रिवील किया। ऐसा ही हर विश्वासी के साथ प्रभु करता है कि तुम कितना कहना मानते हुए आगे बढ़ रहे हो। पतरस, जैसे हमने कहा, अगर हमें अपनी बुलाहट नहीं पता है, हमें इतना तो पता है कि हम सब यीशु के रिप्रेजेंटेटिव हैं। जिस दिन से हमने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, हम यीशु के बच्चे, बेटे बेटियां बन गए, हम उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। हम लिविंग लेटर ऑफ क्राइस्ट हैं। जो बताया था कि जो बाइबल नहीं जानते वो तुमको देखते हैं, तो हम दुनिया में कैसे बिहेव कर रहे हैं ये अन्य लोगों को दिखता है, और फिर वो कहते हैं कि अरे ये तो यीशु का, अगर हम सही से नहीं कर रहे हैं, यीशु के लोग हैं, देखो ऐसे कर रहे हैं। उनको दोष लगाने के लिए सबसे पहले वो बिल्कुल अलर्ट रहते हैं कि देखो यीशु के होके ऐसे कर रहे हैं। हमारे अपने घर वाले बोल देंगे कि क्या तुम यीशु में आई हो, ऐसे कर रही हो। ये शैतान का काम है, दोष लगाना। लेकिन अगर हमें अपनी बुलाहट पता है कि हाँ, हमें बाहर वचन का बीज बोना है, हमें कलीसिया में लाके उस बीज को रोपना। कुछ लोग कहते हैं कि हम झोपड़ियों में वचन बताने जाते हैं। ठीक है, आप उनको वचन बता के आ गए, बस्ती में गए, आप वचन बता के आ गए, अब उनको आपने वहीं का वहीं बिन चरवाई की भेड़ों की तरह छोड़ दिया, उनको कलीसिया से तो जोड़ा ही नहीं। आप वचन बता के आ गए और ताली पीट ली, अपनी पीठ थपथपा ली, वेरी गुड, हमने गॉस्पेल सुना दिया। उनको चर्च से तो जोड़ा नहीं, उनको आगे की शिक्षा देगा कौन? आगे उनको चलना सिखाएगा कौन?
जब वो चर्च में आएंगे, हम जब इवेंजलिज्म करते थे एयरफोर्स में रहते हुए गांव-गांव जाके, हम उनको बराबर लाके चर्च से जोड़ते थे, क्योंकि मेरा काम है, पौलुस कहता है मैंने लगाया, अपुल्लोस ने सींचा, बढ़ाने वाला तो प्रभु है। मेरा काम सिर्फ गॉस्पेल बताना ही पे खत्म नहीं होता, मेरा काम उनको चर्च से जोड़ देना, ताकि यहाँ से मैं डाली हूं तुम दाखलता हो, ताकि यहाँ से वो ऑक्सीजन पाए और यहाँ से बढ़े फिर उस जीवन में। हम क्या गलती करते हैं अपने आधे अधूरे दिमाग से, हमने यहाँ गॉस्पेल बताया, हमने वहाँ गॉस्पेल, अब वो जिनको बताया, अब वो बीज उनके अंदर फले बड़े ना बड़े, बिन चल रहा है कि भेड़ों की तरह वो पहले भी थे अभी भी हैं, तो फायदा हुआ कुछ उस गॉस्पेल बताने का? आपने सिर्फ अपने आप को तसल्ली दे ली। तो सही तरीका क्या है इवेंजलिज्म का? बाहर जाके वचन का बीज बोना है और उस व्यक्ति को लेके कलीसिया में इम्पार्ट करना है, यहाँ रोपना है। रोपने की जगह ये है ताकि वो समझे, बढ़े और फले फूले। हम आधा काम करते हैं, आधा करते नहीं और अपनी पीठ थपथपाते हैं। हम सबकी ये कॉलिंग है, हम सबकी, यहाँ बैठे एक एक व्यक्ति की।